सभी को आज हम हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई से एआई के कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में प्रस्तुत एआई से जुड़े सभी उदाहरण और तुलना केवल शैक्षणिक एवं समझाने के उद्देश्य से दिए गए हैं। हम यह दावा नहीं कर रहे कि हनुमान चालीसा में प्रत्यक्ष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्णन किया गया है, बिल्कुल भी नहीं। हनुमान चालीसा एक महान आध्यात्मिक एवं भक्तिपूर्ण ग्रंथ है। यहाँ एआई के सिद्धांतों को सरल और रोचक तरीके से समझाने के लिए कुछ प्रतीकात्मक और आधुनिक संदर्भों का उपयोग किया गया है। कृपया इन तुलनाओं को केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से देखें। हनुमान चालीसा की इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस पंक्ति का अर्थ है, हनुमान जी भगवान श्री राम के दूत है और अतुलनीय शक्ति के भंडार है। अब सोचिए, एक एआई एजेंट क्या करता है। जब आप चैट जीपीटी, जेमिनी या किसी एआई असिस्टेंट को कोई कार्य देते हैं तो वह सबसे पहले आपकी उद्देश्य को समझता है, फिर वह गोल को पहचानता है, योजना बनाता है, आवश्यक जानकारी खोजता है, कार्य को पूरा करता है और अंत में परिणाम प्रस्तुत करता है। यही तो हनुमान जी ने रामायण में किया था। जब माता सीता की खोज का कार्य मिला तो उन्होंने केवल आदेश नहीं सुना, बल्कि पूरे मिशन को समझा। उन्होंने समुद्र पार करने की रणनीति बनाई, लंका में प्रवेश किया, सीता माता को खोजा, संदेश दिया, परिस्थितियों का विश्लेषण किया और अंत में वापस आकर रिपोर्ट प्रस्तुत की। अगर हम एआई एजेंट वर्कफ्लो देखें तो वह कुछ इसी प्रकार का होता है। रिसीव मिशन, प्लान, सर्च इंफॉर्मेशन, एग्जीक्यूट एक्शन, रिपोर्ट रिजल्ट्स। और आश्चर्य की बात यह है कि यही क्रम में हमें हनुमान जी के कार्यों में भी दिखाई देती है। इसीलिए इस पोस्टर में हमने हनुमान जी को द डिवाइन एजेंट ऑफ लॉर्ड राम यानी भगवान राम के आदर्श एजेंट के रूप में दर्शाया गया है। अब दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है कि हनुमान जी माता अंजनी के पुत्र और पवन देव के पुत्र से प्रसिद्ध है। पहली नज़र में कि यह केवल जन्म की जानकारी लगती है, लेकिन एआई के दृष्टिकोण से इसमें एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। क्या? जब हमें किसी एआई मॉडल को देखते हैं तो हमें उसका उत्तर दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे तीन महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। सबसे पहला है ओरिजिन। हनुमान जी की उत्पत्ति माता अंजनी और पवन देव से जुड़ी है। उसी प्रकार एआई की उत्पत्ति भी होती है। उसके पीछे होते हैं डेटा सोर्सेस, नॉलेज बेसेस, डेटा बेसेस, रिसर्चर्स एंड डेवलपर्स। यही एआई की जड़ें होती है। दूसरा है आर्किटेक्चर, संरचना। केवल उत्पत्ति पर्याप्त नहीं होती। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी संरचना और विकास पर निर्भर होता है, उसी प्रकार एआई की क्षमता उसकी आर्किटेक्चर पर निर्भर होते हैं। अब आर्किटेक्चर में क्या क्या आता है? न्यूरल नेटवर्क्स, ट्रांसफॉर्मर्स, पैरामीटर्स और ट्रेनिंग टेक्निक्स। यह निर्धारित करते हैं कि एआई कितना बुद्धिमान और सक्षम होगा। तीसरा है फाउंडेशन यानी आधार। जी हाँ, हनुमान जी के जीवन का आधार था सेवा, समर्पण, भक्ति और विनम्रता। एआई सिस्टम्स का आधार होगा एल्गोरिदम्स, मैथमेटिक्स, लॉजिक और ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स। जितना मजबूत आधार होगा उतना बेहतर परिणाम प्राप्त होगा। इन दोनों पंक्तियों में हमें एआई के दो महत्वपूर्ण बातें समझ में आती है। पहली पंक्ति में एक सफल एआई एजेंट को लक्ष्य समझना, योजना बनाना, जानकारी जुटाना और परिणाम देना आना चाहिए। दूसरी पंक्ति में किसी भी एआई सिस्टम को समझने के लिए उसकी उत्पत्ति, ओरिजिन, संरचना, आर्किटेक्चर और आधार, फाउंडेशन को समझना आवश्यक है। जैसे हनुमान जी की महानता केवल उनकी शक्ति में नहीं थी, बल्कि उनके उद्देश्य, उत्पत्ति और चरित्र में थी, वैसे ही एआई की वास्तविक क्षमता केवल उसके उत्तरों में नहीं, बल्कि उसके डेटा, आर्किटेक्चर और फाउंडेशन में छिपी होती है। तो अगली बार गाइस, जब आप किसी एआई असिस्टेंट का उपयोग करें तो केवल उसके उत्तर न देखें, बल्कि यह भी सोचें उसका गोल क्या है, उसका आर्किटेक्चर कैसे होगा और उसकी शक्ति किस उद्देश्य के लिए उपयोगी हो रही है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे हनुमान चालीसा की तीसरी चौपाई
और उसे समझेंगे और उससे समझेंगे हम एआई के कंसेप्ट्स। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।